बिहार चुनाव में हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं उसके बारे में तब यह तय हुआ था कि एक यात्रा की जाए कमिश्नरियों की और डिस्ट्रिक्ट्स में कि महागठबंधन जो इंडिया अलायंस है उसके लिए इस चुनाव में हम कैंपेन करें और जनमत तैयार करें। हमको लगता है कि इस बार वो लोग मत देने से पहले ही मतों की चोरी कर। हम पिछले 4 दिनों से बिहार में यात्रा कर रहे हैं। 6 जुलाई को जब पटना में हमने बिहार के करीबन 25 जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके साथ पूरे दिन की मंत्रणा की थी बिहार चुनाव में हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं उसके बारे में तब यह तय हुआ था कि एक यात्रा की जाए कमिश्नरियों की और डिस्ट्रिक्ट्स में। तो मैंने तब एक प्रस्ताव रखा था, विनती की थी कि मैं अगर ये यात्रा करनी है तो मैं चंपारण से वो शुरू करना चाहता हूँ कि जहाँ जो मेरे पूर्वजों की कर्मभूमि थी। तो हमने भितिहरवा आश्रम से ये यात्रा शुरू की। मकसद है कि महागठबंधन जो इंडिया अलायंस है उसके लिए इस चुनाव में हम कैंपेन करें और जनमत तैयार करें और उस मकसद से हम लोग घूम रहे हैं और जो लोकल इश्यूज़ हैं, लोकल लोगों के जो मामले हैं उसकी जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं और उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो ये मकसद था। इसी श्रृंखला में हम आज अररिया पहुँचे। इसके जो है मैं अभी चर्चा में यहाँ के कार्यक्रम में एक पर्चा दिया गया है, इसमें SIR जो चल रहा है मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का, उसको भी लेकर बातें कही गई हैं। तो उस पर आपकी क्या राय है? क्या नहीं, देखिए ये एक बहुत अहम मुद्दा है क्योंकि हमने ये पिछले कई चुनावों से देखा है कि चुनाव का जो निर्धारित वो होता है रिजल्ट होता है उससे विपरीत रिजल्ट आता हुआ दिखाई देता है और चुनाव आयोग से भी हमें जो क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए चुनाव आयोग के फंक्शनिंग में, वो नहीं दिख रही है और बहानेबाजी जैसे उनके बयान आना शुरू हुए। तो हमने लगातार देखा पिछली बार बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, फिर महाराष्ट्र में कि चुनावों की चोरी का सिलसिला हो रहा है। इस बार बिहार में चुनाव डिक्लेयर करने से पहले ही उन्होंने एक बहुत ही शंकास्पद मुहिम डिक्लेयर की कि हम वोटर वेरिफिकेशन करेंगे और वोटर वेरिफिकेशन की उन्होंने इस बार आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे पहली दफ़ा ये हो रहा है कि नागरिक को कहा जा रहा है कि तुम्हारे को मताधिकार है, ये तुम प्रूव करो। आज तक कभी प्रूव करने को नहीं कहा गया है, शिनाख्त की गई है और देखा गया है कि भाई नागरिकत्व है ना, और नागरिकत्व है और अगर वो उनकी पुख्त उम्र है तो उनको वोट का राइट ऑटोमेटिकली दिया गया। इस बार कहा है कि वो दोनों चीज़ होने पर भी तुम्हें हम इनकार कर सकते हैं। तो ये जो एक बहुत ही शंकास्पद मुहिम शुरू की है उसका हमको लगता है कि इस बार वो लोग मत देने से पहले ही मतों की चोरी कर लेंगे। कि जो अब तक के सर्वेक्षणों से मालूम है कि जो सरकार है उसके विपरीत मत पड़ता है इस इलाके में, वैसे इलाके, वैसे कम्युनिटीज़, वैसे नागरिकों को वो लोग खारिज कर देंगे और बेमायने कर देंगे उनके वोटों को। तो इसलिए इसके खिलाफ कैंपेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम गणतंत्र में मानते हैं, हम लोकतंत्र में मानते हैं, हम संविधान में मानते हैं और ये सारी गतिविधियाँ ये तीनों चीज़ों के खिलाफ है। तो इसमें जनमत हमको तैयार करना पड़ेगा। सर, एक वीडियो वायरल हो रही है बिहार की ही, जहां आपको एक मुखिया द्वारा अपमानित किया गया, बैठक को बीच में रोका गया, क्या घटना थी? ये सुनीलम जी ने बताया कि हम तुरकुलिया गए थे, वहाँ बापू चंपारण सत्याग्रह के दरमियान गए थे और जिस नीम के पेड़ के नीचे वो बैठे थे, जिस नीम के पेड़ पे किसानों को बांधकर अंग्रेज उनकी पिटाई करते थे, तो वहाँ बैठ के बापू ने किसानों की फरियादें सुनी
थी। तो मुझे कहा गया कि आप तुर्कोलिया आइए, हम आपको नीम के पेड़ के नीचे ले जाना चाहते हैं। तो हम वहाँ गए, फिर हमारी सभा वहीं पे होने वाली थी, पर तुर्कोलिया के मुखिया आए वहाँ और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे दफ्तर में, हमारे पंचायत के कार्यालय में आपकी सभा हम करवाएं, तो आप वहाँ आए। तो हम उनके साथ चले गए। हमारे साथियों ने जब प्रवचन शुरू किया वहाँ पर, तो विजय प्रताप जी ने जब बात की अपनी, और उन्होंने यही गणतंत्र को बचाने की और वैसी बातें की थी, तो मुखिया एकदम से भड़क गए और कहने लगे कि आप लोग तो गांधीवादी नहीं है, आप राजनीति कर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि ये निकम्मी सरकार है, नीतीश तो इतना अच्छा काम कर रहा है, मोदी जी इतने अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब बहुत खुश है, सुखी है, तो आप हमारे दफ्तर में बैठ के ये सब नहीं कर सकते, और चिल्लाने लगे वो। तो मैंने उनको कहा कि आप शांति से बात करो, इस तरह चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मेरे वंश के ऊपर ये तोहमतें लगाई कि मैं लायक नहीं हूँ बापू का वंशज होने के वगैरह। फिर हम लोग ने तय किया कि भाई चलो, ये उनकी ऑफिस है, हम बाहर जाके बात करते हैं। और कई तुर्कोलिया के नागरिक जो हमारे साथ थे, उन्होंने भी विरोध प्रकट किया उस मुखिया के खिलाफ। फिर हमने बाहर वो मीटिंग की। वो एक मानसिकता का प्रतीक था कि जो विरोधी विचार को बोलने की इजाज़त नहीं देना चाहते और सुनने की क्षमता नहीं रखते, डरते हैं। और गांधी की विरासत जब आती है तो उनको और डर लग जाता है। तो ये इस पूरी विचारधारा के खिलाफ भी हम रास्तों पे आए हैं। ये जो फैसिस्ट थॉट है, उसके खिलाफ भी हम आए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा गणतंत्र, लोकतंत्र बना रहे और उसको सरमुख हत्यारशाही ना कर दे। शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।